श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। जय जय श्री सीताराम जी की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस की जय, राम दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ और उन चौपाइयों से ओतप्रोत यह मानस हम सभी के हृदय में बहुत ही विशेष स्थान रखता है। हम सभी इसे पढ़कर, सुनकर, श्रवण के माध्यम से, वाचन के माध्यम से अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इसे और अधिक गति देने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिछले वीडियो में हमने प्रयास किया था कि आपको भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन कराया जा सके, भगवान श्री राम के अखंड स्वरूप का वर्णन, अखंड स्वरूप का दर्शन कौशल्या माता को प्राप्त होता है। यह दुर्लभ संयोग बनता है और उन्हें दर्शन प्राप्त होता है, जिस दर्शन के बाद वो हर्षित तो होती हैं परंतु डर जाती हैं कि ये जगत पिता परमात्मा भगवान मेरे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। और उनकी इस स्थिति को देख करके, इस सहमी हुई स्थिति को देख करके भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि हे माँ, आपने जो कुछ भी देखा है वो आप तक ही सीमित रहे, आप किसी को भी इसका वर्णन मत करना, आपके हृदय में ही वो समाहित रहे। आपने जो भी जाना है, जो भी परखा है, जो भी समझा है और जो भी लीलाएं आपने देखी है वो सब आप तक ही सीमित रहे। ये गुप्त बात कहीं भी प्रसारित न हो पाए। अब इसके आगे, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। मन क्रम वचन अगोचर होई, मन क्रम वचन
अगोचर होई। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तजिबाल समाजा। नहीं आवत तजिबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं उन्हें कि आकर भोजन कर लो राम, तो प्रभु अपने संगी साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें, और वो उसी में रमे रहना चाहते हैं। लाख बुलाने पर भी वो आना नहीं चाहते। प्रभु की लीला। कौसल्या जब बोलन जाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि धावा। ताहि धरै जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं प्रभु श्री राम जी को, तो वो ठुमक ठुमक कर भागते हैं, दौड़ते हैं, और उनके पैरों की पैजनियां बजती हैं, और जो मधुर सबका मन मोह लेने वाली ध्वनि प्रसारित होती है वो अति दुर्लभ है। हम सब इसे सुनकर इतने आनंदित हो रहे हैं, तो सोचिए कि वह समय कैसा रहा होगा जब माँ और उनके पिताजी ये देखते होंगे और आनंदित होते होंगे। उस समय उनके समान, उन दोनों के समान कोई भी इस पूरे जगत में भाग्यवान नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, और वो सोचती हैं कि इन्हें मैं पकड़ लूंगी और अपनी बाहों में ले लूंगी और गोद में अपने उठा लूंगी। ऐसा विचार करके माता दौड़ती हैं उनके पीछे और पकड़ने का प्रयास करती हैं। कितना सुंदर संयोग है। धूसर धुरि भरे तनु आए। भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इतुत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। जो इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुए, सुनकर नहीं हुए, देखकर नहीं हुए, उनके व्यवहारों से परिलक्षित नहीं हुआ, वे सभी भाग्यहीन हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है। और इसी बात को उन्होंने प्रमाणित रूप में लिखने का प्रयास किया है। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान के लीलाओं का सुंदर दुर्लभ वर्णन बहुत ही मन को मोह लेने वाला है। भय कुमार जब ही सब भ्राता। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। हम सभी जानते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। जो भी बालक होता है, उन बालकों को
यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जनेऊ भी जिसे कहते हैं। जनेऊ का बहुत ही महत्व है। इन महत्वों को हमें समझना चाहिए, तभी हम इसे परंपरा के रूप में, अनिवार्य रूप में आगे की पीढ़ियों को पहनने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आपके घर में जो भी बच्चे हों, जो भी बालक हों, उन्हें उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराएं और उन्हें यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत ही अनिवार्य संस्कार होता है, जिसके माध्यम से हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका पूरा का पूरा फल हमें प्राप्त होता है, उन बालकों को प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक संयम है और संयम के साथ साथ हमें दिशा निर्देशित करता है हमारी आस्थाओं के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति। हमें हमारी समझ को विकसित करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। बड़ी सुंदर चौपाई है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। मैंने बहुत ही प्रारंभ के वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था इन चौपाइयों को। ये चौपाइयां सिद्ध चौपाइयां हैं, पूरी तरह से सिद्ध हैं। निर्मल मन से अगर भावपूर्ण होकर, पूरे विश्वास से अगर पढ़ा जाए तो कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो आपको आ नहीं सकती। आप जिस भी किताब को खोलते हैं, पुस्तक को खोलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं और आप चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा चाहती है कि हम पूरा पढ़ जाएं, सब कुछ मुझे याद हो जाए, सब कुछ कंठस्थ हो जाए, अति शीघ्र कंठस्थ हो जाए, तो आप इस चौपाई को पूरी श्रद्धा से पढ़ें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। और अपने बच्चों में आदत डालें, पढ़ने से पहले ही वो इन चौपाइयों को नियमित रूप से कम से कम 5 बार जरूर पढ़ें और अपने साथ के सहपाठियों को भी बताएं ताकि प्रचार प्रसार हो सके। और जो भी कठिनाई है, जो भी क्लेश है, जो भी अस्थिरता है पढ़ने के प्रति, याद करने के प्रति, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है, यही अभिलाषा है, यही अनुरोध है। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।